कौशिक, आज चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर मेरठ। जी हां, वो मेरठ जो कि वीर सपूतों की भूमि कही जाती है। 1857 में आजादी की चिंगारी जो यहां पर उठी थी, पूरे देश में क्रांति का बिगुल बजा दिया था। लेकिन उस मेरठ के मन में क्या है? चुनावी महासंग्राम में यहां किसकी लहर उठने वाली है और मेरठ ने मूड क्या बनाया है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही जुड़ी है मेरठ की जनता भी। मैं चाहूंगी कि दिखाए पैन करके मेरठ की जनता भी हमारे साथ जुड़ी है। जोरदार तालियों के साथ शो की शुरुआत करेंगे हम। आप लोग भी यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना हाथ खड़ा करें, मैं खुद माइक लेकर आऊंगी और एक अनुशासित तरीके से सवाल हम उठाएंगे। लेकिन जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरठ मशहूर है, वहां पर कौन सी सियासी पार्टी जो है कीर्तिमान बनाने जा रही है, उस वक्त ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। चलिए अपने मेहमानों से आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं विनीत अग्रवाल शारदा जी, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं राजपाल सिंह जी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आरएलडी से सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसपी से दीपक राणा हमारे साथ है और थोड़ी देर में कांग्रेस के भी नेता अविनाश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल विनीत अग्रवाल जी आपसे यही कि आज मेरठ में हम खड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, आज नॉमिनेशन फाइल किया है और इतना बड़ा इवेंट भाजपा ने उसको बना दिया, शक्ति का प्रदर्शन कर दिया आज आपने। हम इवेंट नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। और योगी आदित्यनाथ ने 5 वर्ष में वो काम करके दिखाया कि पिछले 75 वर्षों में देश आजाद हुए हो गए, समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं तो सिर्फ एक काम रहा कि उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी और चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश बाबू पूरी तरीके से लूटने खसोटने में लगे हुए थे। मेरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी भयभीत था, उत्तर प्रदेश में माता बहनें सड़कों सुरक्षित नहीं थी, उत्तर प्रदेश जल रहा था, उत्तर प्रदेश जंगल राज हो गया था। और जब आए योगी और जब आए मोदी तो मोदी योगी ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश हमने एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया। हमने ठीक है, आप कह रहे हैं विकास की बयार बहा दी आपने, विकास की बयार आपने बहा दी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है क्राइम कंट्रोल को, माफियाओं पर अंकुश लगाया है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भाजपा सामने रख रही है। और समाजवादी पार्टी सर सुन लीजिए, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं खुद माइक लेकर आपके पास आऊंगी, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और जिस वक्त नेता बोल रहे हो उस वक्त प्लीज बीच में आप डिस्टर्ब ना करें। तालियां आप लोग बजा सकते हैं, आपको कुछ कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन एक बार इंतजार करिए, मैं सबके पास आऊंगी माइक लेके। मौजूदा सरकार बार बार उस दौर को याद दिलाती है जब दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आरोपी है कि तब गुंडाराज था, दंगे करवाए जाते थे, अब अपराधियों पर अंकुश लगा। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उसको बार बार सामने रख रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2013 का नाम दंगों का लेने के अलावा कोई काम नहीं है। ये किसानों की बात नहीं करते, इन्होंने किसानों को सताया, इन्होंने मजदूरों को सताया, इन्होंने व्यापारियों को सताया। इनके शासनकाल में पूरे 11 जिलों के जो 58 सीटों पर चुनाव होना जा रहा है, 50 से ज्यादा गठबंधन की एक्सप्रेस चल रही है, 50 से ज्यादा सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। ये बौखलाए हुए हैं, ये मजदूरों पे नहीं बोले, किसानों पे नहीं बोले, ये किसी नहीं, आप कह रहे हैं कि किसी मुद्दे पर नहीं बोलते, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड रखा है और इन जिन तमाम मुद्दों का आप जिक्र करते हैं उसमें उन्होंने बताया, किसानों के लिए भी बताया कितनी किसान निधि ट्रांसफर हुई है, 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, वो तो कह रहे हैं गन्ना का भी हमने रिकॉर्ड भुगतान कराया है, तो वो जवाब दे रहे हैं। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 2017 से पहले ऐसा नहीं होता था, हमने तो उसको मल्टीप्लाई किया। क्या हुआ मेरठ में? हवाई जहाज उड़ाने घर पे उड़ गए, कूड़ा निस्तारण प्लांट लग गया, इनर रिंग रोड बन गई, आउटर रिंग रोड बन गई। क्या हुआ? क्रांतिकारियों की धरती है, क्रांतिकारियों के लिए क्या किया इन्होंने? इनके 6 एमएलए, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 एमएलसी हैं। मेरठ के लिए एक काम बता दें कोई कराओ। आईटी पार्क समाजवादी पार्टी ने दिया, आईटी हसनापुर का विकास करने की बात कर रहे थे, डिग्री कॉलेज समाजवादी पार्टी ने। ठीक है, ये सारे मुद्दे आपके पास में लेकर आ रही हूँ, आप जोरदार अट्टहास लगा रहे हैं, हंसने की क्या बात है? वो डेवलपमेंट दिल्ली का रास्ता 4 घंटे का था, हमने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस बना के 40 मिनट में पार कर दिया।
IT पार्क हमने सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट IT पार्क हम लाए, वो कह रहे हम लाए। अरे समाजवादी पार्टी लाई तो गुंडा राज, बदमाश राज, माफिया राज, माता बहनें सुरक्षित नहीं थी। और कल आपने नहीं देखा नाच नचनिया हो रहा था, आंखें मिला रहे थे कांग्रेस और सपाई। अरे क्या कर रहे थे? नहीं, नाच नचनिया आप मत कहिए, वो एक राजनीतिक शिष्टाचार था, वो एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर थी। चुनाव प्रचार के दौरान सामने आ गए, एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर थी। आप नाच नचनिया जैसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। ये बताइए, इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, जाट हैं आपके साथ पश्चिमी यूपी के? देखिए, जाट से कोई मतलब नहीं होता इस बात का। किसान की आप बात करें, मजदूर की आप बात करें, श्रमिक की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, विकास की बात कीजिए। ये जाट क्या होता है? हमारे साथ किसान है, मजदूर है, किसान और मजदूर की सरकार के लेकर हम बात कर रहे हैं। और हम श्रमिक को उसका काम मिले, गरीब आदमी को रोटी मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा मिले, इसकी बात है। योगी सरकार तो कह रही है हमने सब दिया है, कल रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने हर बात का जिक्र किया है, हर चीज का डेटा किया है। आप बड़े चैनल हैं, बड़े पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या आपकी कहती है आप उसे बता दीजिए। आप गांव के अंदर जाकर देख लीजिए, गरीब मोहल्लों के अंदर जाकर देख लीजिए, श्रम में लगे हुए लोगों की आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए, बच्चों का स्कूल छूट चुका है 2 साल से वो देख लीजिए। गांव के और घर के अंदर श्रमिक समाज अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, रोटी के लिए तरस गया, पानी के लिए तरस गिर गया, यहाँ भिखारी बनाया गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को फ्री में यदि खाद्यान्न देते हैं तो आप समझ लीजिए देश के अंदर कितना विकास हुआ, कितनी तरक्की हुई। चर्चा कीजिए कि इस देश का आम नागरिक कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, कैसे शिक्षित हो, कैसे उसको काम मिले, कैसे उसके श्रम का काम हो। तो मतलब आप आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है देश के अंदर, आप उसका समर्थन करते हैं? वो यही तो योजना है ना जिसमें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है युवाओं को। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कहाँ है वो कहाँ है? ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। चलिए, पब्लिक बताएगी। हाथ खड़ा कीजिए, कौन क्या पूछना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार जाटव है। हाँ। मैं बात करता हूँ एजुकेशन कहाँ है? एजुकेशन है नहीं, हमारे रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट कह रही हमने इतने एजुकेशन, सरकार तो कह रही है 5 लाख नौकरियां दी है, 3.5 लाख संविदा पे रखे हैं। बता तो दे कहाँ है, हमें पता तो चले वो कहाँ है नौकरियाँ। हमें आज लो नहीं मिली, हमें बेरोजगार बना दे। सरकार तो कह रही 5 किलो गेहूं 5 किलो अनाज पर चलेगा क्या? हमारे रोजगार की बात कब करेगा? ठीक है, कहाँ है नौकरियां, कहाँ है रोजगार? कितने लोगों ने बिजनेस खोले? प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत देश के 18 करोड़ युवाओं को, देश के 18 करोड़ युवाओं को 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का हमने लोन बगैर गारंटी कर दिया। तो उनमें से 14 करोड़ युवाओं ने अगर दुकानें खोली होंगी, परचून की, चाय की, पान की, कपड़े की, तो एक व्यक्ति को नौकरी दी। हमने युवाओं को नौकरी देने वाला बनाया। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमने देश में 5 से 8 लाख लोगों को नौकरी दी। हमने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया, एम्स दिए, हमने हवाई अड्डे दिए, हमने 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डे दिया। जो आज गोरखपुर के आसपास, आज कुशीनगर में इंटरनेशनल हवाई अड्डा शुरू हो चुका और जेवर में शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कर दिया। मेरठ की हवाई पट्टी समाजवादी पार्टी और लोकदल के जो मुखिया थे अजीत सिंह, उस समय वो नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने रोके रखी और हम हवाई पट्टी को, हवाई अड्डे को हम बदलेंगे 5 साल में। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि अगले 5 साल में उसका नंबर आएगा। ये बताइए, बसपा कहाँ है बैटल में? बसपा है कहीं ग्राउंड पे? बसपा सारी मैदान में बसपा ही है। अच्छा, हम तो न्यूज से चल रहे हैं ना। ये जो मेरे साथी खड़े हैं, जो तुम्हें बता रहे हैं, ये सब हवा में है। अगर कोई ग्राउंड पे और कोई जमीन पे पैदा होकर चलिए तो बहुजन समाज पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता आज भी ये देखिए छिजोरगढ़ इनके पास मिलेगी केवल। अगर कोई ग्राउंड की बात करेगा, क्या छिजोरापन है? ये देखिए आप ये क्या बोल रहे हो? आप यहाँ डेबिट चल रही है, आप 2 बार कह चुकी हैं, उसके बाद भी ये हरकत हो रही है। नहीं, वो नारा लगा रहे, ताली बजा रहे, बजाने दीजिए। शोर डिस्टर्ब करे, आपके बोलने में डिस्टर्ब करे तो मैं उन्हें रोकूंगी। हाँ, ये डिस्टर्ब ही तो है। हाँ, बताइए, आप अपनी बात रखिए, माइक आपकी तरफ है, आवाज आती की जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहन जी की हमारी पार्टी है और हम ग्राउंड से काम कर रहे हैं, न्यूज से लेके चले हुए हैं। हम हवा में नहीं है, हवा में ये पार्टियां बात कर रही हैं। जैसा कोई चर्बी निकालने की बात करता है, कोई गर्मी निकालने की बात करता है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? केवल भर्ती निकालने की बात करते हैं। अच्छा, केवल भर्ती करते हैं। भाई वाह, गर्मी, चर्बी, भर्ती। हाँ, आप देखिएगा, सबसे पहली जो सरकार हमारी 2007 से बनी, जो 4थी बार सरकार बनी, उसमें सबसे ज्यादा भर्तियां किसने निकाली? हमने निकाली। किसानों का रेट हमने दिया, किसानों का सम्मान हमने किया,
युवाओं को रोजगार दिया। आप बताइए किसने क्या किया? लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रचार में आते बड़ी देर कर दी आप लोगों ने, इतनी सारी बातें आपके पास है, इतनी देर कर दी आपने प्रचार शुरू करने में। कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार, कोई आधार है क्या? यहाँ पर तो माना जाता है जो मुकाबला या तो भाजपा या सपा या फिर बीएसपी। देखिए, पिछले 2.5 सालों से आपने देखा होगा, विपक्ष के तौर पर अगर किसी पार्टी ने भूमिका निभाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर कहीं भी लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई दी जाती है तो वहां अगर कोई नेता पहुंचता है तो वो प्रियंका गांधी है। अगर कहीं भी हाथरस में दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, अगर वहां कोई नेता पहुंचता है तो प्रियंका गांधी बहुजन समाज पार्टी में भी वहाँ पे नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताओ ना कौन नेता गया। बसपा नहीं थी, वो तो कहते हैं हम भी थे, हम तो शुरू से ग्राउंड पे हैं। आप भी जानते हो कि वहाँ हाथरस की लड़ाई किस पार्टी ने लड़ी, किस नेता ने लड़ी, चाहे उन्नाव हो या शाहजहांपुर हो या किसानों के मुद्दे पर हो, कहीं भी अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है कांग्रेस पार्टी और 40% उम्मीदवारों को भी टिकट दे रही है प्रियंका गांधी। किसको सवाल पूछना है? जी, क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि योगी जी ने लव जिहाद और धर्मांतरण पे जो कानून बनाया है, अब से पहले भी सरकारें रही, हिंदू की बहन बेटियों के साथ ऐसा जाल फैलाया गया, नाम बदल बदल के हिंदुओं के जो है बहन बेटियों के साथ लव जिहाद धर्मांतरण खेल चला। बताइए, अब से पहले कानून क्यों नहीं बनाया गया? अब से पहले कानून। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं, बताइए, धर्मांतरण कानून, लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना है, इस सरकार ने हिम्मत दिखाई है, हिम्मत जुटाई है कि हम ये कानून बनाए। बाकी सरकारें तो अपने हाल पर छोड़ देती थी स्थिति को। देखिए, कोई कानून का वो नहीं हुआ, कोई बेकार के ड्रामे हैं। क्या ड्रामा है? इन्होंने पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज। नहीं, आप धर्मांतरण कानून और लव जिहाद पे जवाब दीजिए। 7 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए इस देश में। आप धर्मांतरण कानून और लव जिहाद पे जवाब दीजिए। धर्मांतरण कानून का क्या असर हो रहा है? क्या हो रहा है धर्मांतरण कानून से? कागजों में है सब लोग। अच्छा। कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा। अच्छा, ये ड्रामा कर रही है। आपको नहीं मालूम है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में? जिन लड़कियों की लाशें सूटकेस में पैक होकर मिलती थी, उन सबके आरोपियों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। देखिए, 7 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए भाजपा ने। हवाई जहाज, रेल, BSNL सब बेच दिए हैं। अच्छा, इन्हीं से जवाब लेते हैं। ये बताइए, सब कुछ बेच दिया आपने, सरकारी नौकरियों के जो अपॉर्चुनिटीज थे वो खत्म कर दिए क्या भाजपा ने? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार देश में और प्रदेश में आई जिन्होंने देश के 134 करोड़, प्रदेश के 25 करोड़ बेतुल्य जनता के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की। एक पहली बार मोदी राम के रूप में, योगी लक्ष्मण के रूप में, अमित शाह हनुमान के रूप में आए, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। हम राम के साक्षी हैं। हमने महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाया, हमने कश्मीर से 370 हटाई, हमने 35 से हटाया, हमने उत्तर प्रदेश और देश को एक नई दिशा दी, हमने विकास दिया, हमने नई ट्रेनें दी, हमने हवाई अड्डे दिए। ठीक है, इस मंच पे श्री राम का भी जिक्र हो गया, राम मंदिर का भी जिक्र हो गया। श्री राम और राम मंदिर का जिक्र हुआ है। आप भी मंदिर बनाने की बात कहते हैं, आपके नेता भी मंच से कहते हैं कि हम पार्टी में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो उससे बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो आप तो फिर बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने लग रहे हैं। देखिए, राम सबका है, मंदिर का सब पक्ष में सबके हैं, सबका नहीं, सबके हैं। हाँ, राम सबके हैं, लेकिन सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, सवाल रोजगारी का है, सवाल भुखमरी का है, सवाल शिक्षा का है। उसके लिए तो सरकार आंकड़ा पेश कर रही है। सरकार आंकड़ा, इससे झूठी सरकार कोई नहीं है। हर चीज पे झूठ बोलते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा। ठीक है, आप आंकड़ों को नकार रहे हैं, आप हर चीज को नकार रहे हैं, आपको लगता है झूठ बोल रही है सरकार। कोई और सवाल पूछना चाहता है? एक मिनट देखिए, अनुशासित तरीके से आप बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए अनुशासित तरीके से। जी, क्या नाम है आपका? एक एक करके क्या नाम है? मैं देवेंद्र राय वाल्मीकि। क्या कहना चाहते हैं? मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है। मैं बोलना चाहूँगा, इन्होंने हिंदू के नाम पर हिंदू के लिए बोला था, तो हाथरस में एक करके नहीं, आप अपनी बात रखिए भाई साहब, अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए आप। इस तरह से नहीं, इस तरह से मैं किसी से बात नहीं करूंगी, इस तरह से बात नहीं करूंगी। आप नारे मत लगाइए, आप बैठ जाइए, आप नारे मत लगाइए, आप बैठ जाइए। व्यवस्था बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए, बैठ जाइए आप बैठ जाइए, बैठिए आप अपनी सीट पर, बैठिए आप सीट पर, किसी का सवाल नहीं जाएगा। बैठिए अपनी सीट पर, बैठिए अपनी सीट पर। आप इस तरह शोर मचाएंगे, नहीं, आप लोग इस तरह शोर मचाएंगे तो किसी
पाएगा। आगे आइए, आप इधर आइए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शिवम है। मैं सर से एक बात पूछना चाहूंगा। सर ने कहा 5 साल में ऐसा 2016 के बाद क्या चमत्कार हो गया। मैडम वीडियो का एग्जाम मार्च में हो रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम बाद में, सारे एग्जाम डिले हो रहे हैं, युवा पूर्ण रूप से बेरोजगार है, कुछ वो नहीं हो रहा। ये मतलब के मुद्दे बनाए। ठीक है, आप सीट पे जाइए। सवाल यहाँ पर ये आया है कि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उनके एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स का समय खराब हो रहा है, एज लिमिट भी ओवर हो रही है। कोरोना महामारी ने पूरे राष्ट्रव्यापी कोरोना महामारी आई। हमने देश के भविष्य, देश के नौनिहाल, इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई, क्योंकि मेरा देश, पूरा देश कोरोना से पीड़ित था। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों कोरोना पीड़ितों के लिए काम कर रहे थे। और कांग्रेस, आप कोरोना को वजह बता रहे हैं, हाँ, सपा से कुछ कहना। बच्चे बर्बाद हो गए, ऑनलाइन से ऐसा हो गया, रिचार्ज नहीं करा सकते बच्चे, मोबाइल कहाँ से लावे, लैपटॉप दिए 22 लाख अखिलेश जी ने। और मोबाइल इंटरनेट की सुविधा और गांव तक गैजेट्स नहीं पहुंच पाते। क्या कहना? मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देश के 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्री में खाद्यान्न, उनको भोजन दिया जा रहा है। दूसरी ओर ये कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए एपरेटस कहाँ से आएगा, लैपटॉप या उनके पास जो मोबाइल है वो कहाँ से आएगा। मतलब इक्विपमेंट दूर दराज के इलाके और गांव तक नहीं पहुंच पाते, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, उसमें तेजी आनी चाहिए। और कौन सवाल पूछना चाहता है? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज तोमर है। मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ, इस कोरोना में ऐसा क्या है जो स्कूल तो बंद हो जाते हैं लेकिन बाकी रैली वेली ये सब सिस्टम चलता है, ऐसा क्या समस्या हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो इस बार तो चुनाव आयोग ने कहा है ना, आप डिजिटल तरीके से करें। मैडम डिजिटल तरीके से ये है, अगर कहीं शादी ब्याह होगी तो वहाँ तो आदमी जाएंगे 50 और जहाँ रैली होगी वहाँ 1000। इसका समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या है इसमें कोरोना में जो रैली में नहीं आता है। सियासत है, सत्ता है, कुर्सी है, और क्या है। लेकिन इन्हें कहना चाहिए ना खुल के कि भाई ये है कोरोना वैक्सीन लगी है, बड़ों को दोनी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? इसमें सियासत नहीं है, बड़ों को वो लगी है वैक्सीन, इसलिए उन्होंने रैली में वो दिया है, अनुमति दी है। छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी, समझे? अब लगी बाद में, 6 तारीख के बाद खुल जाएंगे। ठीक है, इस बात से ना पता होना चाहिए, मेरे जानकारी हो। हेलो, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें ये कहना, हमारा बेटा वैक्सीन नहीं लगी, हम ही तो लेकर आए हैं, क्या दिक्कत हो रही बताओ। आप सीट पे बैठ जाइए, पीछे जाइए एक करके। हमारा बेटा है, इसका वैक्सीन नहीं लगी, हम लेकर आए, बताओ क्या दिक्कत हो रही है। तो स्कूल क्यों नहीं जा सकते, फिर क्या समस्या है? हम तो यही पूछना चाह रहे हैं सरकार से। ठीक है, हालांकि स्कूल खुले थे, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने खुद ही बच्चों को नहीं भेजा, लेकिन जो भेज रहे थे उनकी तादाद बहुत कम थी। 2 साल हो गए। ठीक है, आप सीट पर चलिए, आप इधर आइए। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव पूनिया है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, 740 किसान जो है यहाँ पर हमारे वहाँ पे जो है धरने में मारे गए, क्या उनके लिए इन्होंने क्या किया? दूसरी बात ये कि उनकी 740 की शहादत जाया नहीं जाएगी, 22 में योगी जाएगा, 24 में मोदी जाएगा। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे मेरठ में सौतीगंज बाजार है, जो बहुत बड़ा गाड़ियों का चोर बाजार कहा जाता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। जहाँ से मुंबई से बात करें तो मुंबई से गाड़ी चोरी होती थी, दिल्ली से गाड़ी चोरी होती थी, और चोरी होकर सपा के और बसपा के और सबके समय में गाड़ी चोरी होकर यहाँ कटती थी, मगर कोई सरकार बसपा या कांग्रेस कभी सामने नहीं आई। ठीक है, व्यवस्था बनाए रखिए, शोर मत करिए, उकसाइए मत एक दूसरे को उकसाइए नहीं। बैठ जाइए आप, उकसाइए मत इस तरह। उन्होंने बता दिया कि राम मंदिर के लिए पहली ईंट जो रखी थी वो दलित नहीं रखी थी। मंदिर पे बहस कर रहे हैं या मुद्दों पे बहस कर रहे हैं? गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, डेवलपमेंट नहीं हुआ, हवाई जहाज नहीं उड़े। गन्ना बेल्ट है ये, शुगर केन बेल्ट है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और गन्ने को लेकर महत्वपूर्ण सवाल आया है, जो सवाल ऑडियंस के बीच में से भी है, वही सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। जवाब आप ही के सवाल का जवाब लिया जा रहा है। आप पीछे हटिए। गन्ने पर सवाल ये आया है कि गन्ना किसान हताश है, निराश है, उसका पेमेंट अटका पड़ा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा बेची हुई गन्ने की मिल को खरीदा।
हमने नई उन मिलों को खरीदा और समाजवादी पार्टी के बकाया गन्ना के मूल्य को हमने उतारा और गन्ने का मूल्य पहली बार सर्वाधिक अगर कभी हुआ तो योगी सरकार ने किया। योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य पहली बार सर्वाधिक किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों को छला, किसानों को ठगा और किसान और इन्होंने मिल मालिकों के साथ इन्होंने मेल भाव करके पैसे बांट के मिलें बेच दी। हमने उन मिलों को खरीदा। हमने गोरखपुर के 33 साल पहले बंद हुए आपके फर्टिलाइजर के मिल को शुरू करवाया। वो किसने बंद कराया पूछो इनसे। हमने फर्टिलाइजर कारखाना गोरखपुर का हमने शुरू कराया। इसका काउंटर समाजवादी पार्टी और रालोद। सर एक एक करके आऊंगी ना मैं आपके पास। एक बार में आपने भी बात रख ली, आपने अपनी बात नहीं। आप शांत हो जाइए, इस तरह से नहीं। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप बताइए क्या आरोप लगा रहे हैं आप। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, अब बाकी लोगों को बात रखनी है। आज की तारीख तक 14,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का सरकार मिल मालिकों में बकाया है। क्यों नहीं पेमेंट कर रहे? 14 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए विद ब्याज। ब्याज तो ब्याज मूल भी नहीं दिया, जबकि वायदा किया था कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे विद ब्याज। और किसान परेशान है, हताश है, निराश है, साल भर तक धरने पे बैठे रहे हैं। किसानों की सरकार ने इस किसानों को बर्बाद कर दिया, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, छात्रों को बर्बाद कर दिया, देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। ठीक है, सब बर्बाद कर दिया। बताइए। देश का जो किसान है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप इनसे पूछिए वो शहादत क्यों दिलवाई गई यदि ये काले कानून वापस होने थे? हम तो पहले दिन इस बात को कह रहे थे। दूसरी बात ये है 14,000 करोड़ रुपया यदि देश के किसान का बकाया है तो किसान के यहाँ काम करने वाला मजदूर, उसका क्या हाल होगा? उसकी बहन बेटी की शादी कैसे होगी जो छोटा छोटा मजदूरी करता है गांव का किसान के साथ में? तो ये इसका जवाब कौन देगा? 14,000 करोड़ रुपए कोई हवा में तो है नहीं, रिकॉर्ड है। ये देश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान का ये पैसा बकाया क्यों है? ठीक है, ये बताइए कब तक पेमेंट होगी? कब तक पेमेंट होगी? एक किसान अपने भुगतान के बाद कितने सारे काम होते हैं। लड़की की शादी होती है, किसी बच्चे के एडमिशन की फीस दी जानी होती है, अपने भी लोन या अपने भी कर्ज होते हैं जिनको चुकाना होता है। मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ, किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी ने की तो श्री मोदी श्री योगी ने की। हमने किसानों को उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का मूल्य दिया, इनका बकाया में ब्याज के हमने उतारा। हमने इनके द्वारा बेची हुई मट्टी के भाव इन्होंने गन्ने की मिलें बेची, उनको हमने खरीदा और दोबारा शुरू कराया गन्ने। आज भारत का उत्तर प्रदेश का किसान, एक भी उत्तर प्रदेश में आत्महत्या किसान नहीं की। इनकी सरकारों में किसान आत्महत्या कर रहा था, किसान रो रहा था, किसान पीड़ित था। हमने किसान को पेंशन योजना दी, हमने व्यापारी को पहली बार देश में हमने पेंशन योजना दी, हमने 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा व्यापारी को दिया, हमने किसानों को दिया। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने छला, व्यापारी को छला। ठीक है, अब आप पब्लिक का सवाल ले लेते हैं। पब्लिक का सवाल ले एक एक करके बोलिए। आप इस तरह किसी के बीच में नहीं बोलेगा। पांच किसान मारे गए हैं। क्या साहू नहीं दिखे? बराबर में खड़े डैनी दिख रहे हैं उन्हें, चश्मा लगा कर देख लो। वे 5 किसान मरे हैं, बिन दिखे में साको किसानों में कितने जुर्म हो रहे हैं देखो। ठीक है, शो खत्म करने का वक्त आ रहा है। जिसने अभी तक बात नहीं की है, जिसने बात नहीं की, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। आप आइए। नहीं, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। पीछे हटिए, आप आगे आइए। आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों से जब कोई बात करते हैं, विकास की बात करते हैं तो महंगाई की बात करेंगे, महंगाई के ऊपर बात करेंगे तो राम मंदिर के ऊपर बात करेंगे। किसी एक विषय पर टिकता क्यों नहीं है? जब भी कभी कोई बात पूछते हैं, बातों में भटक क्यों जाते हैं? किसान की जवाब करते हैं तो इसमें लोग पहुंच जाते हो। दिक्कत ये है, मेरठ में आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा। मेरठ दिल्ली के इतने नजदीक मेरठ है, आज तक मेरठ को रैपिड ट्रेन अब मिली है, क्यों नहीं मिली पहले? क्यों अब तक नहीं मिला आज से पहले? अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें विकास कर रही है तो उस विकास को भी आप लोग पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं? ठीक है, आप बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम, ये सब कहते हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, तो गंगा में बहती हुई लाशें किसकी थी? ठीक है, आप सभी लोगों ने अपनी बात रखी। जाते क्योंकि शो को खत्म करने का वक्त आ गया है। मेरठ की जनता ने अपने मुद्दे उठाए, उन पर सवाल हमने तमाम मेहमानों से किए, लेकिन अब मामला ये आया है, जितने विकास की बातें उन्होंने गिनवाई, आप उनको खारिज कर रहे हैं।
किसान इन्हें गांव-गांव से खदेड़ रहे हैं। गांव में भाजपा के नेता जा नहीं सकते हैं, हर जगह गांव से भगा। अगर किसान संतुष्ट होते तो गांव से इन्हें क्यों खदेड़ते? देखिए, इनकी राजनीति से भी खिसक चुकी। इनको मालूम है इस बार योगी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 350 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने वाली है। कमल खिलने वाला है और जब कमल खिलता है तो किसान की खेती में रौनक आती है, व्यापारी दुकानदार की तो रौनक आती है और माता बहनों का सम्मान बढ़ता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। 351 कमल खिले। चलिए, विकास के दावे यहाँ पर किए गए, विकास के बड़े दावे यहाँ पर किए गए और साथ ही विपक्षी पार्टियों ने आरोप भी लगाए। जनता ने भी अपने मन की बात रखी। तो आज चुनाव एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में मेरठ से बस इतना ही। इस शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। का मेरठ में विपक्ष पर जम